अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो आज की वीडियो में मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ, क्योंकि हम दोनों हैं बाप बेटा और हमारी जोड़ी हमेशा सलामत रहेगी। तो पहली खबर की तरफ चलते हैं। तो बात करेंगे पाकिस्तान की एक मंझी हुई अदाकारा उशना शाह के बारे में। उशना शाह को आजकल काफी ट्रोल किया जा रहा है, काफी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। उसकी वजह क्या है ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि उशना शाह वो एक्ट्रेस हैं, वो खातून, बल्कि वो लड़की हैं यार, क्योंकि ये एक्ट्रेस को खातून बोल दो ना बड़ा गुस्सा करती है। ये आंटी किसको बोल रहा है अभी? ये वो लड़की हैं जो हर प्लेटफॉर्म से, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमेशा आवाज उठाती रहती हैं। कभी वो जानवरों के हक में बात करती हैं, वो कहती हैं कि ये जितने भी चिड़ियाघर हैं इन सबको खत्म कर देना चाहिए। बाबा फिर बच्चों की ट्रिप कहाँ जाएगी स्कूल की? ये बात भी है। वह खैर है, मैं वो जंगले में बंदरों की जगह तुझे बंद कर दूंगा। सही है, मैं अपने दोस्तों के साथ फिट रहूंगा। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि वो हमेशा जानवरों के हक में आवाज उठाती रहती हैं और किसी के साथ भी ज्यादती होती है तब भी वो आवाज उठाती हैं और कभी हुकूमत के खिलाफ भी आवाज उठाती हैं, कभी नहीं डरती। वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से हमेशा आवाज उठाती रही। इसलिए आज जब उनकी शादी हुई और उस शादी पर उन्होंने कोई ड्रेस का कलर ऐसा पहन लिया, वैसे लड़कियां बेहतर समझ सकती हैं कि उस कलर में ऐसा क्या था जो ये तो फैशन हम लोगों को तो नहीं पता, हम सीधे सादे बंदे जो मिले पहन लेते हैं। हाँ, हम तो जो मिले पहन लेते हैं, सीधे सादे बंदे हैं ना, जलेबी की तरह। जलेबी की तरह। तो उन्होंने एक ऐसा ड्रेस पहना जिसको लेकर उन पर काफी तनकीद की जा रही है और वो कह रहे हैं कि आप फैशन इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन फिर भी आपको कपड़े पहनने का ढंग नहीं है कि शादी पे कौन सा ड्रेस पहनना चाहिए था, ज्वेलरी कौन सी पहननी चाहिए थी। उन तमाम चीजों को लेकर उन पर काफी तनकीद की गई। उस पर उन्होंने ये जवाब दिया कि ना तो मैंने आप लोगों को अपनी शादी पे इनवाइट किया था और ना ही शादी आप लोगों की है। यार, ना ही आप लोगों के पैसों से मैंने शादी की है। तो आप लोगों को तकलीफ क्या है? उनको काफी दुख हो रहा है कि जब मेरी शादी का वक्त आया, मैं चाह रही थी कि मेरे फैंस मुझे अप्रिशिएट करेंगे, मुझे मुबारकबाद देंगे, मेरी तारीफें करेंगे, लेकिन उनके कपड़ों को लेकर और उनकी शादी पे जो डांस हो रहा था, वहां पर बहुत सारे कपल्स थे जो डांस कर रहे थे। उन्होंने सिंगर्स भी जो है वो सिख बुलाए हुए थे। उन तमाम चीजों को लेकर उन पर काफी तनकीद की बाबा एक बात मुझे समझ नहीं आती, मैं सबसे सुलझी हुई फैमिली देख लूं ना, जिसके मर्द इतने सख्त होते हैं, इतने ज्यादा सख्त होते हैं, एक काम भी नहीं करने देते, शादियों में वो भी डांस कर रहे होते हैं और उनकी वीडियोस पता नहीं एक फोन से बन रही होती हैं, दूसरे फोन से, और वही आगे स्टेटस पे लगती हैं और वही स्टेटस डाउनलोड होते हैं और वो पता नहीं ऐसे कहां चली जाती है। इसी तरह से मेरा दिल ये पुकारे आजा की तरह वो मशहूर हो जाते हैं। अरे वाह वाह, क्या बात है भाई, बड़ा नॉलेज है आप लोगों के पास। तो भाई ये बात सच है, आप लोगों को पता है कि आजकल आप देखें किसी शादी पर भी आप चले जाएं, अगर सख्त से सख्त फैमिली है, वहां पर आप देखेंगे जब शादी पे जाएंगे तो सारे मिलकर क्या कर रहे होंगे, ढन टड़क ढन ढन टड़क ढन ढन टड़क ढन। ओ भाईजान रुको तो सही, ओ बात तो सुने, वीडियो बन रही है, तुसी अपने तुसी अपने शौक पूरे करने लगते हो। तो आपको पता है एक और भी अनोखा कपल निकला है जिसने अपनी शादी का जो वापसी है, जो बारात है, वो कैसे की आपको पता है? गधा गाड़ी पे। ओ भाई, अमीर फैमिली से ताल्लुक रखने वाले जो वो मियां बीवी हैं, वो चाहते तो बड़ी से बड़ी और अच्छी से अच्छी गाड़ी लेकर जा सकते थे, लेकिन उन्होंने एक यूनिक स्टाइल अपनाया। और लोग कह रहे हैं कि यूनिक स्टाइल है, ये बहुत नया स्टाइल है, सारों को अपनाना चाहिए गधा गाड़ी का। यार तेरी शादी में मैं गधा गाड़ी नहीं संभव भी नहीं है। अच्छा चल, लिमोजीन ले जाएंगे, मैं कोई गाड़ी भी ना लाएं बस। तो नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं। तो आपको बताते हैं जी कि पाकिस्तान में आजकल एक ड्रामा बहुत ही सुपर हिट जा रहा है, बल्कि पाकिस्तान में नहीं, भारत में भी वो ट्रेंडिंग पर रहता है। और ये वो वाहिद ड्रामा है जो एक ही टाइम में पाकिस्तान में भी ट्रेंडिंग में था और इंडिया में भी ट्रेंडिंग पर था। उस ड्रामे की हीरोइन है यमुना ज़ैदी। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था पहले, लेकिन आजकल वो बहुत वायरल हो रहा है और उस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा है कि मैंने अपनी जिंदगी के 12 साल शोबिज़ इंडस्ट्री को दिए हैं और ये मकाम मुझे ऐसे नहीं मिला। 12 साल मैंने इतने धक्के खाए हैं, इतनी मेहनत की है, मेरे पास कोई सिफारिश नहीं थी। मैं रेडियो पर एक प्रोग्राम किया करती थी और उसके बाद जब मैंने इंडस्ट्री का रुख किया तो मुझे क्या क्या तकलीफें पेश आई, क्या क्या मुसीबतें मुझे उठानी पड़ी और किन किन लोगों के आगे मुझे जाकर रिक्वेस्ट करनी पड़ी। लेकिन शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे कामयाब कर दिया। हम जिस फील्ड से फेवरेटिज्म भी हो रहा होता है, किसी का राइट जो बनता है वो नहीं
मिल रहा होता। मैं ईश्वर का कहती हूँ कि अल्लाह ताला का कोई फेवरेट नहीं है, अल्लाह ताला के यहाँ इंसाफ है। आप लोग क्या कहते हैं, क्या आप यमुना ज़ैदी को वाकई पसंद करते हैं? क्या उनकी एक्टिंग वाकई कमाल की है, या फिर वो वहाज की वजह से मशहूर हो गई हैं? नहीं, मशहूर तो वो पहले की हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप तेरे बिन ड्रामे में आप लोग सिर्फ वहाज की वजह से उस ड्रामे को देख रहे हैं, उस ड्रामे को इतना पसंद कर रहे हैं, या फिर यमुना ज़ैदी की वजह से? आप अच्छा पापा एक बात बताएं मुझे, मैं भी तो नेपोटिज्म की पैदावार हूँ ना। अब डायरेक्टर्स के साथ आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसी वजह से वो मुझे लेते हैं। 3-4 ड्रामे जो मैंने काम किया है और इसी वजह से मैंने काम किया ना, क्योंकि आपके कॉन्ट्रैक्ट्स है सारे डायरेक्टर्स के साथ। और ये कहते हैं, उन्होंने मुझे कहा चलो, मुझे एक्टिंग तो नहीं एक्टिंग तो आती है, लेकिन ये उन्होंने कहा कि चलो मेरा दोस्त का बेटा है तो उसी यार को नहीं बोलते। तुम नेपोटिज्म नहीं हो, तुम टैलेंटेड हो। अच्छा टैलेंटेड हो, आप बताएं जी। टैलेंटेड बाओ, मैं टैलेंटेड नहीं हूँ तो ठीक है, नहीं तो मुझे निदा यासिर के शो में जाना पड़ेगा फिर। और भाई निदा यासिर के शो में जो भी जाता है ना वो हिट हो जाता है। हिट हो जाता है? हाँ जी। मैं हिट नहीं होना चाहता ना, मुझे फिर चोट आ जाती है। अरे अच्छा, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इसको भी कहते रहते हैं कि तुम नेपोटिज्म की पैदावार, इंडस्ट्री में बहुत सारे बच्चे जो हैं और बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम्हारे बाप की वजह से तुम्हें काम मिल जाता है। तो यार ठीक है, मैंने अपने कुछ डायरेक्टर दोस्त जो थे उनको कहा था कि सभी को काम दे दें, अगर उन्होंने दे दिया तो उनकी मेहरबानी है यार। ये कौन सी बात है, टैलेंट थोड़ा बहुत तो है, आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं जी। तो नेक्स्ट खबर है शाहिद अफरीदी और शोएब अख्तर की कंट्रोवर्सी पर। जरा गौर से सुनना। अच्छा। शाहिद अफरीदी और शोएब अख्तर की कंट्रोवर्सी ये है कि शाहीन शाह अफरीदी जो कि शाहिद अफरीदी के दामाद हैं, तो आपको पता है दामाद तो आपको पता है बड़े प्यारे होते हैं, लोगों को बड़े पसंद होते हैं। शोएब अख्तर ने ये कहा है कि अगर तुम थोड़ी सी हिम्मत करते और उस जगह पर इंजेक्शन लगा देते, वो जगह तुम्हारी सुन्न हो जाती और तुम मैच के हीरो बन सकते थे, लेकिन तुमने एफर्ट ही नहीं की, तुमने इंजेक्शन नहीं लगाए। और हमने मैच के दौरान कई बार इंजेक्शन लगाए, कई बार दर्द होते हुए भी बॉलिंग करवाई, और आज हमने दुनिया में नाम बना लिया। इसका रिप्लाई करते हुए शाहिद अफरीदी जो कि बहुत गुस्से में लग रहे थे, और उन्होंने कहा कि शोएब अख्तर तुमने बड़े इंजेक्शन लगाए बड़े मैच के लिए, इसलिए आज तुम चलने के भी काबिल नहीं हो। कोई गल सी वैसे कराना नहीं यार। ये बात तुम मानने वाली है कि शोएब अख्तर जब बॉलिंग करवाते थे, बड़े से बड़े बैट्समैन जिनका नाम था सचिन तेंदुलकर, गंगोली, राहुल द्रविड़, ये जो भारत के, ये वो खुद कहते हैं कि शोएब अख्तर को भागते हुए देखते थे तो हमारी टांगे काम पे टांगने लग जाती, काम पे टांग जाती थी। बाग में काम पे टांग रही है। मतलब शोएब अख्तर का वाकई ही डर था, खौफ था, और कहते हैं कि शोएब अख्तर का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकेगा। ये बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स कहते हैं कि शोएब अख्तर का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकेगा। आप लोगों को इस बारे में क्या कहना है कि शोएब अख्तर को ऐसा कमेंट करना चाहिए था या नहीं? आपने हमें जरूर बताना। नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं जी। तो आपको पता है इसाक डार ने एक ट्वीट करते हुए ये कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह, जरा गौर से सुनिएगा। अच्छा, ठीक है। ये भी कोई शायद फनी क्लिप है। ये फनी क्लिप नहीं है, ये बेइज्जती क्लिप है भाई। अच्छा। ये बेइज्जती क्लिप है। इसाक डार ने ट्वीट करते हुए ये लिखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह $700 मिलियन का कर्जा हमें चाइना से मिल गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, कर्जा मिल गया है, और कर्जा मिल गया हमें, और अब हम लोग उसको चुका नहीं सकते। अच्छा सुनो ना, उस पर पाकिस्तान की एक बहुत ही नामवर सिंगर है जिनका नाम है कुरतुल लैन। उन्होंने सबसे पहले ड्रामा सीरियल हम सफर में ओएसटी गाया, बहुत हिट हुआ। कौन सुपर हिट ड्रामा मन माइल। बड़ी दिलेरी से जवाब देते हुए ये कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह आप क्यों कह रहे हैं? क्या पूरी दुनिया में हम भिखारी स्टेट हैं इसलिए आप अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, या फिर लोगों से भीख मांगने पर अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं? आप लोग ये बताएं, क्या वाकई ही ये हम लोगों से कर्जे ले लेकर, पूरी दुनिया से भीख मांग मांग कर हम अपने मुल्क को चलाते रहेंगे, और हमारे जो मिनिस्टर्स हैं और हमारे जो कानूनदान हैं और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो आप पर ट्विटर पर या सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आकर ये कहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने चाइना से कर्जा ले लिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये कोई फख्र की लेकिन बात बाबा, है? लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मांगने नहीं आए, बस मजबूरी हो गई है। कैसे वो कहते हैं, जरा बताना। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मैं यूएई गया और मैंने वहां सबको यही कहा कि मैं मांगने नहीं आया, बस मजबूरी है। हम सारे मिलकर हाथ बटाएंगे तो इंशाल्लाह मिलकर हमारी सारी कौम मिलकर करेंगे, इंशाल्लाह मिलकर। गिरा दो सारे।
यहाँ माइक ना तोड़ देना वरना हमारा प्रोग्राम रुक जाएगा। नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं जो कि है पाकिस्तान के नामवर यूट्यूबर जुनैद अकरम के बारे में। जुनैद अकरम आजकल अब्रॉड गए हैं और वहां पर उनको उनका एक दोस्त मिला है। अच्छा। और उन्होंने इंस्टाग्राम रील्स के बारे में ऐसी बातें उनको बताई हैं कि भाई वो सुनकर हैरान हो गए, बल्कि छक्के छूट गए। छक्के छूट गए नहीं, मैं कहा छक्के लग गए भाई। अच्छा। और भाई आप सुनकर हैरान हो जाएंगे छोटे मियां। उन्होंने ये बताया, उनके जो दोस्त थे उन्होंने कहा कि मेरी इंस्टाग्राम रील्स पर टोटल 200-300 व्यूज आते हैं। अच्छा। और उस पर उनके हजारों की तादाद में डॉलर्स बनते हैं। अच्छा, अब YouTube पे तो ये है कि 10,000 15,000 व्यूज पे $1 बनता है और उसमें पता नहीं 200-300 व्यूज पे आपको हजारों की तादाद में डॉलर। लेकिन दुख की बात यह है कि जुनैद अकरम जो कि पाकिस्तान के अच्छे खासे फॉलोअर्स रखने वाले यूट्यूबर हैं, इंस्टाग्राम पर भी उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और उनकी जो रील्स हैं उन पर व्यूज जो आते हैं ना वो भी लाखों की तादाद में। उनके दोस्त ने बताया है कि जितने व्यूज तुम्हारे इंस्टाग्राम रील्स पर आ रहे हैं, अगर तुम्हारे पाकिस्तान में इंस्टाग्राम की मोनेटाइजेशन ऑन होती तो तुम भी महीने के 30 से 35 हजार डॉलर कमा सकते थे। ये पाकिस्तानी कितने बनते हैं भाई? सर्च कर ले, मोबाइल तो मोबाइल। और यार नहीं, पाकिस्तानी तकरीबन 70-80 लाख रुपए बनते हैं आजकल। तो इस पर बड़ा अफसोस करते हुए उन्होंने ये कहा कि हम एक ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर ना तो अभी तक फेसबुक की मोनेटाइजेशन ऑन हो सकी और ना ही इंस्टाग्राम की और ना ही टिकटॉक की। ये क्या वजह है कि हमारे हुक्मरान, हमारे लीडर्स क्यों नहीं इन लोगों से बात करते, क्यों नहीं यहाँ पर ये मोनेटाइजेशन ऑन हो रही है? आखिर इसके पीछे क्या वजह है? ताकि हमारे मुल्क के कोई थोड़े से हालात बेहतर हो जाए, कुछ ऑब्वियसली हो आप जाए। सोचें कि इंस्टाग्रामर्स इतने बड़े बड़े इंस्टाग्रामर्स हैं और इतनी इनकी रील्स पर बहुत ज्यादा व्यूज आते हैं, तो इसका मतलब है वो बहुत सारे डॉलर्स पाकिस्तान में ला सकते हैं। और अभी भी काफी बार जो है हमारे हुक्मरान जो है वो यूट्यूबर्स को, टिकटॉकर्स को धमकी दे देते हैं कि हम बंद कर देंगे सब कुछ। और कई बार टिकटॉक भी बंद हो चुका, टिकटॉक तो हो चुका है काफी दफा, YouTube भी 4-5 साल बंद रहा है, ये भी बंद रहा है। तो आप सोचें कि हम कहां पर खड़े हैं, हम कब तरक्की करेंगे। तो नेक्स्ट खबर से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि सबसे पहले मुझे गायब करना पड़ेगा सभी को। और नेक्स्ट खबर ऐसी है जिसे सुनकर आप काफी हैरान होंगे। तो नेक्स्ट खबर ये है जी कि पाकिस्तान में एक लड़की थी जो कि लूडो पर बहुत ज्यादा गेम खेलती थी और उसकी बातचीत हो गई इंडिया के एक यादव सिंह के साथ। इन दोनों में मोहब्बत की कहानी चली और फिर इकरा उसकी मोहब्बत में पाकिस्तान से भागते भागते नेपाल पहुंच गई। नेपाल पहुंचने के बाद दोनों ने वहां पर शादी कर ली और फिर यादव इकरा को लेकर खुफिया तौर पर भारत में एंटर हो गया। लेकिन इंटेलिजेंस, वहां की इंटेलिजेंस को पता चल गया कि पाकिस्तानी कोई लड़की यादव लेकर यहां आ गया है खुफिया तौर पर। और उसके बाद जो है यादव साहब हैं अब ससुराल में। जिस तरह शेख रशीद साहब कहते हैं कि जेल तो मेरा ससुराल है, तो यादव साहब इस वक्त हैं अपने ससुराल जेल में और लड़की को डिपोर्ट कर दिया गया है। मुझे ये समझ नहीं आती कि यार कहते हैं कि मोहब्बत अंधी होती है, मैं तो समझना मोहब्बत अंधी, लंगड़ी, लूली सब कुछ होती है यार। मतलब मोहब्बत तो नॉर्मल होती है क्या? मोहब्बत को समझ ही नहीं आ रही कि मैं नेपाल जा रही हूं, ना मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स है, ना मेरे पास वीजा है, ना कुछ है। मैं किसी ना किसी तरीके यादव उसको गाइड करता रहा और इकरा वहां तक पहुंच गई। इकरा ने यह भी नहीं सोचा कि मैं जिससे मोहब्बत कर रही हूं, माना कि मोहब्बत में जात पात आपको मजहब नजर नहीं आता, लेकिन इतनी भी मोहब्बत अंधी नहीं होनी चाहिए कि आप एक मुसलमान होते हुए आपने एक सिख बरादरी के बंदे से मोहब्बत की। और उससे भी बड़ी आपकी जो गलती थी कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। नेपाल पहुंचने के बाद आपको यादव इंडिया में लेके जाता है। अब आप सोचें कि अगर आपको डिपोर्ट करने के बजाय वहीं किसी जेल में फेंक दिया जाता, सारी जिंदगी आप यादव की मोहब्बत में सोचती रहेंगी, बैठती रहेंगी। क्या आपके घर वाले आपको वापस यादव के पास भेजेंगे? क्या आपके घर वाले कभी इस बात पर राजी होंगे कि आप वहां पर जाके शादी कर लें? या आप कभी दोबारा ये गलती करेंगी कि आप भागकर वापस जाएं वहां पर? कभी भी नहीं करेंगी। तो इस तरह की वीडियोस मेरे सामने जब आती हैं, इस तरह की स्टोरीज मेरे सामने आती हैं, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि जब एक माँ बाप आपको एक अच्छा फोन लेकर देते हैं और आपको इजाजत देते हैं कि आप कोई वीडियो देख लें, गेम खेल रहे हैं, और आप ऐसे रास्ते पर चलती हैं जिस रास्ते का अंजाम जो है भयानक होता है, तो वापस लाते हैं सभी को भी, क्योंकि जाते जाते वो भी आपको खुदा हाफिज कह दे। तो सभी बाबा किधर वापस हमें भेजा है? बाबा मैं नहीं यहाँ से बात करता, ये है मेरा जादू। अभी तक आज सिखाया नहीं है ना, कल की वीडियो में मैंने आपको गायब करना चाहा था। सबको नहीं सिखाते,
समझा करो। अच्छा, आप अभी तक मैं आपकी शागिर्दी में हूँ, थोड़ा थोड़ा सिखाया आपने, दोबारा सिखा देना। तो अभी हम चलते हैं अपने व्यूअर्स को कहें कि आपके कमेंट्स हमें बहुत अच्छे लगते हैं, आपकी मोहब्बत, आपका प्यार, लव यू। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है ना? हाँ जी फ्री है, बल्कि आपको पैसे मिल जाएंगे इससे। जैसे तू पकोड़े बांट रहा है ना, हाँ फ्राई छोले दे रहा है, बिल्कुल नहीं, फ्री नहीं, है। बिल्कुल फ्री तो नहीं है। ओके जी, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी और सभी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।